आप लोग जानते हैं कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एक ऐसा नाम है। जब इस गाड़ी को मारुति सुजुकी ने लॉन्च करा था, उस टाइम पे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट जो था काफ़ी ज़्यादा नया नया था। तो इस सेगमेंट की गाड़ियों को लोगों ने काफ़ी पसंद करा, और स्पेशली विटारा ब्रेजा को तो भाई इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लोगों की पसंदीदार गाड़ी बन गई थी। ये हर दूसरी गाड़ी रोड पे, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी आज से 1-2 साल पहले, दूसरी गाड़ी आपको विटारा ब्रीजा नज़र आ जाया करती होगी। 1.3 लीटर का इसके अंदर डीजल इंजन आया करता था और बहुत ही मशहूर था, चलाने में रिलायबल था, माइलेज बहुत अच्छी थी और एक थोड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी सी दिखती थी गाड़ी। उस टाइम पे हैचबैक्स का चलन बहुत ज़्यादा था, बट इस गाड़ी के आने के बाद से लोगों को एसयूवी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज आने लगा था। बट आज की डेट में देखें या फिर उस टाइम पे देखें तो ये सिर्फ डीजल में आती थी तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की कमी खलती थी। अब ये सिर्फ पेट्रोल में आती है तो कहीं ना कहीं डीजल की कमी खलती है। और अब आज की डेट में गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मारुति की अधिकतर गाड़ियां फीचर वाइज आउटडेटेड होने लगी हैं। देखो, सेगमेंट के अंदर जब और कंपनियां बहुत तगड़े फीचर्स ऑफर करने लग जाए ना, तो दूसरी गाड़ी के अंदर वो चीज़ की कमी थोड़ी सी महसूस होने लगती है। अब चाहे वो इसका छोटा इंफोटेनमेंट हो, चाहे इसके अंदर सनरूफ ना आए, चाहे इसके अंदर मतलब कह सकते हैं कि जैसे आज की डेट में मॉडर्न फीचर्स आ रहे हैं वो सब ना हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ, कंपनी को अपडेट कर देना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। आज बात करेंगे हम मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा की नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, जो अपनी विटारा ब्रीजा पेट्रोल में आ रही है, ये लॉन्च करना मारुति सुजुकी की मजबूरी थी, या वरना अभी मारुति का कोई ऐसा सच प्लान था नहीं कि वो विटारा ब्रीजा के अंदर अपडेट करेंगे। सीधा इसकी नेक्स्ट जनरेशन आनी थी। मजबूरी क्या थी? BS6 नॉर्म्स आ गए थे, ब्रीजा डीजल के अलावा पेट्रोल में आया नहीं करती थी। डीजल के इंजन जितने थे मारुति ने अपने डिसकंटिन्यू कर दिए थे, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, अपना 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन इसके अंदर फिट कर देते हैं और थोड़ा बहुत एक्सटीरियर के अंदर चेंजेस कर देंगे, जिस वजह से लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई, मारुति ने एक फेस लिफ्ट भी निकाल दिया और BS6 के अंडर नया इंजन भी आ गया, और जो भी कुछ छोटे मोटे अपडेट जो थे वो सारी चीज़ें हम इसी के अंदर कर देंगे, तो उससे हमारी गाड़ी की जो सेल्स फिगर है वो भी एज इट इज़ बनी रहेंगी। बट पेट्रोल के अंदर इस गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है दुनिया, जितना 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ इसको पसंद करा जाता था। मैंने खुद डीजल में विटारा ब्रीजा को चलाया, जो मजा इसको डीजल में चलाने का है वो पेट्रोल में उतना नहीं आ पाता है, क्योंकि डीजल का फन एक अलग है और पेट्रोल का फन एक अलग है। बट वहीं पे अगर हम इन दोनों गाड़ियों को छोड़ के साइड में रख के इनकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें, तो आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है कि अब जो विटारा ब्रीजा की नेक्स्ट जनरेशन है वो 2021 में ही आपको भारतीय मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। सारी डिटेल्स बताऊंगा, और आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। जो आप लोग किया सोनेट के लिए 6-6 महीने इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उन सब गाड़ियों को ना इंतजार करना पड़े और मारुति की एक रिलायबल गाड़ी विटारा ब्रीजा के साथ आप जा सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सेफ्टी के बारे में, क्योंकि मारुति को लेकर हर कोई कहता है कि सेफ्टी में टीन का डिब्बा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं देती, प्लास्टिक बेकार देती है, अंदर कॉस्ट कटिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी विटारा ब्रीजा के साथ एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है, तो सेफ्टी में तो भाई इस गाड़ी को बिल्कुल थम्स अप है। बिल्कुल सेफ्टी को लेकर तो इस गाड़ी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। दूसरी चीज़, विटारा ब्रीजा को जिस चीज़ के लिए मशहूर थी, अपने डीजल इंजन, नेक्स्ट जनरेशन के साथ मारुति सुजुकी अपने न्यू BS6 डीजल इंजन लेके आने वाला है, तो ब्रीजा के अंदर भी आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें। और अब इस गाड़ी का नाम विटारा, जैसे आप लोगों ने देखी है इंटरनेशनल मार्केट में आती है, एक्सटीरियर डिजाइन इसके आपको 90% सिमिलर विटारा जैसे देखने के लिए मिलने वाले हैं। चाहे वो गाड़ी का फ्रंट हो, चाहे वो गाड़ी का साइड प्रोफाइल हो, चाहे वो गाड़ी का रियर हो, या फिर गाड़ी का कोई सा भी एंगल हो, आपको 90% विटारा जैसी देखने के लिए ये लगेगी। जिससे कि हाँ, एक चीज़ ये भी हो जाएगी कि भाई गाड़ी के अंदर अपडेट कर दिया कंपनी ने, चीज़ों के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, जिससे कि भाई ये भी रहेगा कि भाई जब हम गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आई है, तो नेक्स्ट जनरेशन जैसा कंपनी ने उसके ऊपर काम भी करा है। मारुति से बस मेरी एक यही मतलब कह सकते हैं कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई गाड़ी के अंदर एक सनरूफ और थोड़े से फ्यूचरिस्टिक फीचर्स को ऐड कर देना, तो भाई मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा का कोई तोड़ नहीं है। इस गाड़ी की सेल्स फिगर डाउन करने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा एक ही गाड़ी है, वो है किया सोनेट। क्योंकि यार देखो, नेक्सॉन को भी लोग इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं समझते, क्योंकि भाई वो टाटा का प्रोडक्ट है। XUV 300 की तरफ लोग जाने से इस वजह से डरते हैं, कहते हैं कि यार महिंद्रा है, गाड़ी महंगी है, महिंद्रा तो ट्रक्स ज़्यादा बनाती है, मतलब ऐसा सब कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, जिस वजह से थोड़ा महिंद्रा की तरफ जाने से डरते हैं। निसान मैग्नाइट काइगर ऐसी कंपनी है, मतलब निसान मैग्नाइट और रेनो ऐसी कंपनी है जिनकी कोई इतनी ज़्यादा मार्केट में, इतनी मैं कहूँगा कोई मार्केट वैल्यू है नहीं जितनी मारुति सुजुकी की है। Hyundai वेन्यू की बात करी जाए तो उसको लोग पीछे से नहीं पसंद करते। तो हर एस्पेक्ट से जो विटारा ब्रीजा थी वो लोगों को पसंद भी आती थी, इसी वजह से लोग इसको खरीदते भी हैं। बट आज की डेट में इसके अंदर भाई तगड़े फीचर्स नहीं आते, जिस वजह से लोगों ने इसको लेना बिल्कुल बंद सा कर दिया है। ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं बिकती, बिकती है, बट जितनी
जितनी बिका करती थी उतनी नहीं बिकती है। तो अब आपको इसके अंदर एक्सटीरियर डिज़ाइन में न्यू डिज़ाइन की मतलब फ्रंट की लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। मारुति का न्यू भाई इसके अंदर आप लोगों को न्यू क्या मतलब जो मतलब मारुति का लोगो आता है वही आएगा, बट जो फ्रंट की ग्रिल हो गई या फिर नीचे के फॉग लैंप्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको फ्रंट में एलईडी वाइट लाइट के साथ आएंगी। एक चीज़ है भाई, मारुति की गाड़ियों के अंदर अगर जो अपर वेरिएंट्स है जिनमें प्रोजेक्टर ऑफर करती है, जैसे बलिनो हो गई, सियाज हो गई, नई वाली एस क्रॉस हो गई, और जो अपनी ये है ब्रीजा, इसके अंदर तो डुअल प्रोजेक्टर आते हैं। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, अगर इनके जैसी कोई और गाड़ी लाइट प्रोवाइड करवा देना आपको रात में अंधेरे वाली रोड पे, या फिर जिन रोडों पे लाइट भी होती है, अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है सिंगल रोड पे जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी की लाइट ऐसी है। अगर मैंने इसको लो बीम या हाई बीम पे कर रखा है ना, खैर हाई बीम पर नहीं चलाया करो, कर रखा है, तो आपको ईजिली भाई रोड दिखाएगी। इसकी लाइट्स में इतना जान है, मतलब इतनी जान है एचआईडी में, भाई मजे आ जाते हैं लिटरली। लाइट्स के लिए तो भाई मारुति की बिग थम्स अप है, अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता होगी ये चीज़। दूसरा, इस गाड़ी के अपडेट के बारे में बात करें तो आपको अब इसके अंदर न्यू फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 8 इंचेस से लेकर 10 इंचेस के बीच में अब न्यू स्मार्ट प्ले स्टूडियो मारुति सुजुकी ऑफर करेगा, जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकेंगे, और काफ़ी सारे यूएसबी वाले चार्जिंग पोर्ट भी मारुति ऐड करेगा। क्योंकि मारुति अभी भी सिर्फ वही देता रहता है, अपना गोल्ड 12V वाला जो चार्जिंग पोर्ट आता है उसको हटा के भाई अब एक यूएसबी वाला डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें फास्ट चार्जिंग भी होती है। तो आज की डेट में वो सब मतलब आगे का, फिर उसका चार्जर ढूंढो, फिर उसमें यूएसबी लगाओ, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ना आउटडेटेड हो गई हैं, अब लोग इन सबसे आगे निकल चुके हैं। तो ओल्ड स्कूल चीज़ें भाई होता है कि लोगों को अच्छी लगती है, बट आज की डेट में नहीं पसंद कर रहे हैं। जब दूसरी कंपनी उससे अच्छा ऑफर करेगी तो भाई ओल्ड स्कूल को कहाँ तक दुनिया पसंद करेगी, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ओल्ड स्कूल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी ब्रीजा के अंदर जो आपको नेक्स्ट बड़ा अपडेट देखने के लिए मिलेगा, देखो पेट्रोल इंजन तो इसके अंदर आपको एज इट इज यही वाला आएगा, 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, 103 पीएस की ये पावर निकालेगा और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगी 5 स्पीड की, और 4 स्पीड की सीवीटी गियर बॉक्स के साथ मिलेगी आपको। बस इसके अंदर मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि मारुति शायद इसके अंदर एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर निकाल दे, तो भाई बिल्कुल मजे आ जाने वाले हैं। गाड़ी की इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, उसको लेकर बिल्कुल भी कंप्लेंट्स नहीं है। वहीं पे इसके अंदर एक जो कंप्लेन है वो है फीचर्स को लेकर। इसके अंदर आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी हो गई, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट फीचर्स नहीं आते, जैसे कि आप अपने रिमोट से कार को स्टार्ट कर लिया। हालांकि मैं कहता हूँ देखो उन फीचर्स का मैं फॉर एग्जांपल 1% मान लो डेली लाइफ में बिल्कुल जीरो यूज़ है, बट यार एक बात बताऊँ, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हो। क्योंकि देखो गाड़ी एक बार खरीदी जाती है, ये नहीं कि रोज रोज खरीद रहे हो। एक बार जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप सोचते हो कि हाँ यार मेरी गाड़ी में सारी चीज़ें मिल जाए, जब मैं 10-12 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो जितने ज़्यादा फीचर मिल जाए उतने कम। और फीचर एक ऐसी चीज़ है जिनसे कभी इंसान का मन नहीं भरता है। तो इसी वजह से लोग सोचते हैं कि यार ब्रीजा में फीचर्स नहीं है तो उसको थोड़ा साइड करते हुए दूसरी गाड़ी को देख लेते हैं। बाकी चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है, 1.5 लीटर का इंजन भी आता है, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आती है। अब इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी मिलते हैं, बट अब इसके अंदर आप लोगों को मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें मारुति सुजुकी ऑफर कर देगा। और सनरूफ का कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसमें आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मारुति सनरूफ देने में पता नहीं यार क्यों घबराता है, क्यों नहीं घबराता। और ऊपर से 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो शायद इसकी रूफ कट करके यहाँ पे सनरूफ लगाएं, उससे इसकी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो होप तो यही है कि अगर सनरूफ दे दे तो भाई वेल एंड गुड वाली चीज़ है, और अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो सहना पड़ेगा जैसा भी देंगे। बाकी अगर लॉन्च की मैं आप लोगों से बात करूँ तो गाइज ये गाड़ी आपकी लॉन्च करी जा सकती है 2021 के फेस्टिव सीजन के आसपास। और जो इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, आप मान के चलो जो अभी अपनी ब्रीजा आ रही है उससे कम से कम भी नहीं तो 50,000 रुपये इसको महंगी करेंगे, उससे ज़्यादा इसको महंगी नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा महंगी कर दी तो फिर लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं इस सेगमेंट के अंदर, तो इस पे प्राइस बढ़ाने से पहले मारुति को 10 बार सोचना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि इस सेगमेंट के अंदर मारुति सुजुकी के अलावा देखो कितनी गाड़ी आती है ब्रीजा के अलावा। एक आपकी एक्सयूवी 300, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, होंडा WRV, और ह्युंडई की आपकी वेन्यू आती है। ऐसी मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ, और अभी भी एक आधी मैंने छोड़ ही दी होगी कंफर्म, क्योंकि गाड़ी इतनी सारी है। फोर्ड इको स्पोर्ट भी इसी कंपैरिजन में आ जाती है। तो मतलब बहुत सारा मतलब सेगमेंट जो है सबसे ज़्यादा टफ है आज की डेट में इंडियन मार्केट का। तो कहीं ना कहीं पे मारुति यहाँ पे ये वाली गलती तो बिल्कुल 1% भी नहीं करने वाला है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अगर आके भाई आप लोग बता सकते हैं आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पावर ट्रैक। आप लोग जानते हैं कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एक ऐसा नाम है, जब इस गाड़ी को मारुति सुजुकी ने लॉन्च करा था उस टाइम पे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट जो था काफ़ी ज़्यादा नया नया था। तो इस सेगमेंट की गाड़ियों को लोगों ने काफ़ी पसंद करा, और स्पेशली विटारा ब्रेजा को तो भाई इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लोगों की पसंदीदार गाड़ी बन गई थी। हर दूसरी गाड़ी रोड पे, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी आज से 1-2 साल पहले, दूसरी गाड़ी आपको विटारा ब्रीजा नज़र आ जाया करती होगी।
1.3 लीटर का इसके अंदर डीजल इंजन आया करता था और बहुत ही मशहूर था, चलाने में रिलायबल था, माइलेज बहुत अच्छी थी और एक थोड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी सी दिखती थी गाड़ी। उस टाइम पे हैचबैक्स का चलन बहुत ज़्यादा था, बट इस गाड़ी के आने के बाद से लोगों को एसयूवी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज आने लगा था। बट आज की डेट में देखें या फिर उस टाइम पे देखें तो ये सिर्फ डीजल में आती थी तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की कमी खलती थी। अब ये सिर्फ पेट्रोल में आती है तो कहीं ना कहीं डीजल की कमी खलती है। और अब आज की डेट में गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मारुति की अधिकतर गाड़ियां फीचर वाइज आउटडेटेड होने लगी हैं। देखो सेगमेंट के अंदर जब और कंपनियां बहुत तगड़े फीचर्स ऑफर करने लग जाए ना, तो दूसरी गाड़ी के अंदर वो चीज़ की कमी थोड़ी सी महसूस होने लगती है। अब चाहे वो इसका छोटा इंफोटेनमेंट हो, चाहे इसके अंदर सनरूफ ना आए, चाहे इसके अंदर मतलब कह सकते हैं कि जैसे आज की डेट में मॉडर्न फीचर्स आ रहे हैं वो सब ना हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ, कंपनी को अपडेट कर देना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। आज बात करेंगे हम मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा की नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, जो अपनी विटारा ब्रीजा पेट्रोल में आ रही है, ये लॉन्च करना मारुति सुजुकी की मजबूरी थी, या वरना अभी मारुति का कोई ऐसा सच प्लान था नहीं कि वो विटारा ब्रीजा के अंदर अपडेट करेंगे, सीधा इसकी नेक्स्ट जनरेशन आनी थी। मजबूरी क्या थी, BS6 नॉर्म्स आ गए थे, ब्रीजा डीजल के अलावा पेट्रोल में आया नहीं करती थी, डीजल के इंजन जितने थे मारुति ने अपने डिसकंटिन्यू कर दिए थे, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, अपना 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन इसके अंदर फिट कर देते हैं और थोड़ा बहुत एक्सटीरियर के अंदर चेंजेस कर देंगे, जिस वजह से लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई मारुति ने एक फेस लिफ्ट भी निकाल दिया और BS6 के अंडर नया इंजन भी आ गया, और जो भी कुछ छोटे मोटे अपडेट जो थे वो सारी चीज़ें हम इसी के अंदर कर देंगे, तो उससे हमारी गाड़ी की जो सेल्स फिगर है वो भी एज इट इज़ बनी रहेंगी। बट पेट्रोल के अंदर इस गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है दुनिया, जितना 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ इसको पसंद करा जाता था। मैंने खुद डीजल में विटारा ब्रीजा को चलाया, जो मजा इसको डीजल में चलाने का है वो पेट्रोल में उतना नहीं आ पाता है, क्योंकि डीजल का फन एक अलग है और पेट्रोल का फन एक अलग है। बट वहीं पे अगर हम इन दोनों गाड़ियों को छोड़ के साइड में रख के इनकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें, तो आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है कि अब जो विटारा ब्रीजा की नेक्स्ट जनरेशन है वो 2021 में ही आपको भारतीय मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। सारी डिटेल्स बताऊंगा, और आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। जो आप लोग किया सोनेट के लिए 6-6 महीने इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उन सब गाड़ियों को ना इंतजार करना पड़े और मारुति की एक रिलायबल गाड़ी विटारा ब्रीजा के साथ आप जा सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सेफ्टी के बारे में, क्योंकि मारुति को लेकर हर कोई कहता है कि सेफ्टी में टीन का डिब्बा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं देती, प्लास्टिक बेकार देती है, अंदर कॉस्ट कटिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी विटारा ब्रीजा के साथ एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है, तो सेफ्टी में तो भाई इस गाड़ी को बिल्कुल थम्स अप है, बिल्कुल सेफ्टी को लेकर तो इस गाड़ी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। दूसरी चीज़, विटारा ब्रीजा को जिस चीज़ के लिए मशहूर थी, अपने डीजल इंजन, नेक्स्ट जनरेशन के साथ मारुति सुजुकी अपने न्यू BS6 डीजल इंजन लेके आने वाला है, तो ब्रीजा के अंदर भी आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें। और अब इस गाड़ी का नाम विटारा, जैसे आप लोगों ने देखी है इंटरनेशनल मार्केट में आती है, एक्सटीरियर डिजाइन इसके आपको 90% सिमिलर विटारा जैसे देखने के लिए मिलने वाले हैं, चाहे वो गाड़ी का फ्रंट हो, चाहे वो गाड़ी का साइड प्रोफाइल हो, चाहे वो गाड़ी का रियर हो, या फिर गाड़ी का कोई सा भी एंगल हो, आपको 90% विटारा जैसी देखने के लिए ये लगेगी। जिससे कि हाँ, एक चीज ये भी हो जाएगी कि भाई गाड़ी के अंदर अपडेट कर दिया कंपनी ने, चीजों के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, जिससे कि भाई ये भी रहेगा कि भाई जब हम गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आई है, तो नेक्स्ट जनरेशन जैसा कंपनी ने उसके ऊपर काम भी करा है। मारुति से बस मेरी एक यही मतलब कह सकते हैं कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई गाड़ी के अंदर एक सनरूफ और थोड़े से फ्यूचरिस्टिक फीचर्स को ऐड कर देना, तो भाई मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा का कोई तोड़ नहीं है। इस गाड़ी की सेल्स फिगर डाउन करने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा एक ही गाड़ी है, वो है किया सोनेट। क्योंकि यार देखो, नेक्सॉन को भी लोग इतना ज्यादा रिलायबल नहीं समझते, क्योंकि भाई वो टाटा का प्रोडक्ट है। XUV 300 की तरफ लोग जाने से इस वजह से डरते हैं, कहते हैं कि यार महिंद्रा है, गाड़ी महंगी है, महिंद्रा तो ट्रक्स ज्यादा बनाती है, मतलब ऐसा सब कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, जिस वजह से थोड़ा महिंद्रा की तरफ जाने से डरते हैं। निसान मैग्नाइट काइगर ऐसी कंपनी है, मतलब निसान मैग्नाइट और रेनो ऐसी कंपनी है जिनकी कोई इतनी ज्यादा मार्केट में, इतनी मैं कहूंगा कोई मार्केट वैल्यू है नहीं जितनी मारुति सुजुकी की है। Hyundai वेन्यू की बात करी जाए तो उसको लोग पीछे से नहीं पसंद करते, तो हर एस्पेक्ट से जो विटारा ब्रीजा थी वो लोगों को पसंद भी आती थी, इसी वजह से लोग इसको खरीदते भी हैं। बट आज की डेट में इसके अंदर भाई तगड़े फीचर्स नहीं आते, जिस वजह से लोगों ने इसको लेना बिल्कुल बंद सा कर दिया है। ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं बिकती, बिकती है, बट जितनी बिका करती थी उतनी नहीं बिकती है। तो अब आपको इसके अंदर एक्सटीरियर डिजाइन में न्यू डिजाइन की, मतलब फ्रंट की लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। मारुति का न्यू भाई इसके अंदर आप लोगों को न्यू क्या मतलब, जो मतलब मारुति का लोगो आता है वही आएगा, बट जो फ्रंट की ग्रिल हो गई या फिर नीचे के फॉग लैंप्स हो गए, वो सारी चीजें आपको फ्रंट में LED व्हाइट लाइट के साथ आएंगी। एक चीज है भाई, मारुति की गाड़ियों के अंदर अगर जो अपर वेरिएंट्स है जिनमें प्रोजेक्टर ऑफर करती है, जैसे बलिनो हो गई, सियाज हो गई, नई वाली एस क्रॉस हो गई, और जो अपनी ये है ब्रीजा, इसके अंदर तो डुअल प्रोजेक्टर आते हैं। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, अगर
इनके जैसी कोई और गाड़ी लाइट प्रोवाइड करवा देना आपको रात में अंधेरे वाली रोड पे, या फिर जिन रोडों पे लाइट भी होती है, अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है सिंगल रोड पे जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी की लाइट ऐसी है, अगर मैंने इसको लो बीम या हाई बीम पे कर रखा है ना, खैर हाई बीम पर नहीं चलाया करो, कर रखा है, तो आपको ईजिली भाई रोड दिखाएगी। इसकी लाइट्स में इतना जान है, मतलब इतनी जान है एचआईडी में, भाई मजे आ जाते हैं लिटरली। लाइट्स के लिए तो भाई मारुति की बिग थम्स अप है, अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता होगी ये चीज। दूसरा, इस गाड़ी के अपडेट के बारे में बात करें तो आपको अब इसके अंदर न्यू फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 8 इंच से लेकर 10 इंच के बीच में अब न्यू स्मार्ट प्ले स्टूडियो मारुति सुजुकी ऑफर करेगा, जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकेंगे, और काफ़ी सारे यूएसबी वाले चार्जिंग पोर्ट भी मारुति ऐड करेगा। क्योंकि मारुति अभी भी सिर्फ वही देता रहता है, अपना गोल्ड 12V वाला जो चार्जिंग पोर्ट आता है उसको हटा के भाई अब एक यूएसबी वाला डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें फास्ट चार्जिंग भी होती है। तो आज की डेट में वो सब मतलब आगे का, फिर उसका चार्जर ढूंढो, फिर उसमें यूएसबी लगाओ, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ना आउटडेटेड हो गई हैं, अब लोग इन सबसे आगे निकल चुके हैं। तो ओल्ड स्कूल चीज़ें भाई होता है कि लोगों को अच्छी लगती है, बट आज की डेट में नहीं पसंद कर रहे हैं। जब दूसरी कंपनी उससे अच्छा ऑफर करेगी तो भाई ओल्ड स्कूल को कहाँ तक दुनिया पसंद करेगी, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ओल्ड स्कूल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी ब्रीजा के अंदर जो आपको नेक्स्ट बड़ा अपडेट देखने के लिए मिलेगा, देखो पेट्रोल इंजन तो इसके अंदर आपको एज इट इज यही वाला आएगा, 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, 103 पीएस की ये पावर निकालेगा और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगी 5 स्पीड की, और 4 स्पीड की सीवीटी गियर बॉक्स के साथ मिलेगी आपको। बस इसके अंदर मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि मारुति शायद इसके अंदर एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर निकाल दे, तो भाई बिल्कुल मजे आ जाने वाले हैं। गाड़ी की इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, उसको लेकर बिल्कुल भी कंप्लेंट्स नहीं है। वहीं पे इसके अंदर एक जो कंप्लेन है वो है फीचर्स को लेकर। इसके अंदर आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी हो गई, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट फीचर्स नहीं आते, जैसे कि आप अपने रिमोट से कार को स्टार्ट कर लिया। हालांकि मैं कहता हूँ देखो उन फीचर्स का मैं फॉर एग्जांपल 1% मान लो डेली लाइफ में बिल्कुल जीरो यूज है, बट यार एक बात बताऊं, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना कहीं आप इन सारी चीजों को कंसीडर करते हो। क्योंकि देखो गाड़ी एक बार खरीदी जाती है, ये नहीं कि रोज रोज खरीद रहे हो। एक बार जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप सोचते हो कि हाँ यार मेरी गाड़ी में सारी चीजें मिल जाए, जब मैं 10-12 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो जितने ज्यादा फीचर मिल जाए उतने कम। और फीचर एक ऐसी चीज है जिनसे कभी इंसान का मन नहीं भरता है, तो इसी वजह से लोग सोचते हैं कि यार ब्रीजा में फीचर्स नहीं है तो उसको थोड़ा साइड करते हुए दूसरी गाड़ी को देख लेते हैं। बाकी चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है, 1.5 लीटर का इंजन भी आता है, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आती है। अब इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी मिलते हैं, बट अब इसके अंदर आप लोगों को मोबाइल फोन कनेक्टिविटी के फीचर्स वगैरह सारी चीजें मारुति सुजुकी ऑफर कर देगा। और सनरूफ का कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसमें आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मारुति सनरूफ देने में पता नहीं यार क्यों घबराता है, क्यों नहीं घबराता। और ऊपर से 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो शायद इसकी रूफ कट करके यहाँ पे सनरूफ लगाएं, उससे इसकी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो होप तो यही है कि अगर सनरूफ दे दे तो भाई वेल एंड गुड वाली चीज़ है, और अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो सहना पड़ेगा जैसा भी देंगे। बाकी अगर लॉन्च की मैं आप लोगों से बात करूँ तो गाइज ये गाड़ी आपकी लॉन्च करी जा सकती है 2021 के फेस्टिव सीजन के आसपास। और जो इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, आप मान के चलो जो अभी अपनी ब्रीजा आ रही है उससे कम से कम भी नहीं तो 50,000 रुपये इसको महंगी करेंगे, उससे ज़्यादा इसको महंगी नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा महंगी कर दी तो फिर लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं इस सेगमेंट के अंदर, तो इस पे प्राइस बढ़ाने से पहले मारुति को 10 बार सोचना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि इस सेगमेंट के अंदर मारुति सुजुकी के अलावा देखो कितनी गाड़ी आती है ब्रीजा के अलावा। एक आपकी एक्सयूवी 300, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, होंडा WRV, और ह्युंडई की आपकी वेन्यू आती है। ऐसी मतलब बहुत सारी गाड़ियां, और अभी भी एक आधी मैंने छोड़ ही दी होगी कंफर्म, क्योंकि गाड़ी इतनी सारी है। फोर्ड इको स्पोर्ट भी इसी कंपैरिजन में आ जाती है। तो मतलब बहुत सारा मतलब सेगमेंट जो है सबसे ज़्यादा टफ है आज की डेट में इंडियन मार्केट का। तो कहीं ना कहीं पे मारुति यहाँ पे ये वाली गलती तो बिल्कुल 1% भी नहीं करने वाला है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लगाओ तो